अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और अभी हम अटलांटा जा रहे हैं जो कि जॉर्जिया में है और हमारी स्टेट से कुछ 7 आवर्स की ड्राइव पे है, तो हम बाय रोड जा रहे हैं। और रास्ते में लाइब्रेरी की बुक्स रिटर्न करनी थी बच्चों की, क्योंकि 2 दिन बाद की ड्यू डेट थी और हमारा जो टूर था वो 5 डेज़ का था। तो पहले हमने बुक्स रिटर्न की। लाइब्रेरी तो बंद थी लेकिन ड्रॉप ऑफ कर दी थी हमने बुक्स, और उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ अटलांटा का। बाय रोड ट्रैवल करने का ना वैसे अपना ही चार्म है, क्योंकि रास्ते में इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिलते हैं आपको। और ये जो हमारा सफ़र था इतना खूबसूरत था, इतने अच्छे व्यूज़ थे रास्ते में। एक तो ग्रीनरी थी, हिल्स थी, ऊपर से वेदर इतना अच्छा था जिसने हर चीज़ को खूबसूरत कर दिया था। अली से सॉरी टू मानी। अगर बच्चे छोटे हो तो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है बाय रोड ट्रैवल करने में, लेकिन मैं तो इस बार पूरा इंतज़ाम करके गई थी उनका, ताकि सफ़र जो है वो आरामदेह और खुशगवार हो। अच्छा, जब मैं अमेरिका मूव हुई थी ना, तो मैं जब भी आसमान को देखती थी ना मुझे बहुत डिफरेंट लगता था, और मैं सोचती थी कि आसमान तो एक जैसा होना चाहिए, तो मुझे क्यों डिफरेंट लगता है। और कुछ अरसे के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता, तो इस वजह से आसमान जो है वो बिल्कुल डिफरेंट लगता है यहाँ। और जब आसमान पे बादल होते हैं ना तो इतना हसीन लगता है कि खुद ब खुद इंसान अल्लाह की तारीफ़ करने लगता है। तो हमारे भी रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ आए थे और मैंने साथ साथ ही कैप्चर कर लिए थे कि आपके साथ शेयर करूँगी। हमने सुबह नाश्ता घर पे किया था और उसके 2-3 घंटे के बाद हमने सफ़र के लिए निकलना था। तो फ्रूट्स वगैरह जो भी फ्रिज में थे मैं सब साथ ले आई थी कि बच्चों को रास्ते में दे दूँगी। अली आपको नींद नहीं आ रही? अली हेलो कर दो, हेलो। ये देखो, इधर देखो, से हेलो। अच्छा, मान और अली ने माशाल्लाह खूब इंजॉय किया था रास्ते में, लेकिन आयतल की तबीयत थोड़ी डाउन थी, क्योंकि उसे ना कार सिकनेस हो जाती है जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो। और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो अली ने ना उसको इतना टीज़ किया, पूरे रास्ते उसको तंग करता है। मैंने बल्कि एक क्लिप भी लिया था, मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही फ़नी सीन था। अली की ना बस पूरे रास्ते में एक ही डिमांड थी कि हर थोड़ी देर के बाद ना उसे कोई ना कोई स्नैक्स चाहिए होता था। एक्चुअली उसने ना वो जो स्नैक बैग था वो देख लिया था। मैं आयतल और अमान के साथ ऊपर थी, फाइनल पैकिंग कर रहे थे हम लोग, और जब मैं नीचे आई तो पूरा स्नैक बैग पता नहीं इसने कहाँ से ढूंढ के निकाला और सब चीज़ें बाहर निकाल दी। ये अच्छी बात है कि उसने ज़िद नहीं की कि मुझे इनमें से कोई चीज़ दो, और बिल्कुल भी किसी चीज़ को खाया नहीं है। वरना जब मैं नीचे आई थी ना तो खाली बैग देख के मैं तो परेशान ही हो गई थी। सब चीज़ें नीचे बिखरी हुई थी और अली ऐसे बैठा था सोफे पे अनजान बन के, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे अब हम ऑलमोस्ट पहुँच गए थे अटलांटा, और अब मैं आपके साथ ना अली का फ़नी क्लिप शेयर करती हूँ, आप लोग देखें और फिर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि ये कह क्या रहा था, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है ना वो क्वेश्चन करेंगे कि अली क्या कह रहा था, हमें समझ नहीं आई सही से। All the walnuts looking in your mouth. What do you eat? What do you eat? What do you eat? Thank you much, Tato. Chips. Do you eat too much chips? Do you eat too much chips, Tato? Yes. That's why you have walnut in your tummy. That's not bad, Tato. You should only eat a little bit, Tato. Not too much. अपने आप को कॉली। Yeah, a little bit to eat. Not too much. A little bit. A little bit, right? Come on, we can eat a little bit of food, right? Yes. रास्ते में जब भी अली को स्नैक्स चाहिए होता था ना तो मैं आगे से यही कहती थी कि अगर आप ज़्यादा स्नैक्स खाओगे ना आपको वॉमिट आ जाएगी, क्योंकि ट्रैवल करते हुए ना ज़्यादा नहीं खाते।
तो आयतल ने सिर्फ एक चिप्स का पैकेट ही लिया था और अली ने ठीक ठाक स्नैक्स खाए थे। तो आयतल को क्योंकि कार सिकनेस है उस वजह से उसे वॉमिट आ गई थी, तो अली उसे बार बार टीज़ कर रहा था कि आपको वॉमिट क्यों आई है। तो आयतल ने उसे बताया कि मैं चिप्स खा रही थी इसलिए मुझे वॉमिट आई है। तो उसको समझा रहा था बड़ा बन के कि ज़्यादा क्यों खाया है, ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा सा खाते हैं। और अम्मा ने जब उसे कहा कि आपने ज़्यादा खाया है तो कहता नहीं मैंने तो थोड़ा सा खाया था। अच्छा जी, बातों बातों में हम अपने होटल में भी पहुंच गए हैं, तो मैं आपको जल्दी से रूम दिखा देती हूँ जहां हमने स्टे किया था। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके कहा था कि आप हर चीज़ डिटेल में दिखाएगा और खूब सारे व्लॉग्स बनाएगा। तो कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लिप्स लूँ ताकि आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन फैमिली है ना साथ में तो उनको भी टाइम देना होता है, तो हर चीज़ जो है वो मुनासबत से ही अच्छी लगती है। अच्छा, रास्ते में ना थोड़ा ट्रैफिक जैम भी था जिसकी वजह से हम कोई 1 घंटा लेट भी हो गए थे। तो हमने बस होटल में सामान वगैरह रखा, थोड़े से फ्रेश हुए और फिर हम चले गए थे डिनर करने के लिए क्योंकि सबको बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। मुझे इंस्टा पे 1-2 फॉलोअर्स ने बताया था कि अटलांटा में बहुत मज़े का हलाल फूड होता है तो आप ट्राई करना। और हुनैन से भी बात हुई थी तो उसने भी 1-2 रेस्टोरेंट्स के बारे में बताया था मुझे। तो वैसे ही काफ़ी लेट हो रहा था, कुछ रेस्टोरेंट्स तो बंद भी हो गए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ये वाला रेस्टोरेंट जो है ना ये काफ़ी अच्छा है तो यहाँ पे चलते हैं। अब मेरे कहने पे वो आ तो गए और जब हम एंटर हुए वहाँ पे तो जो भी माहौल था वहाँ का देख के मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हलाल फूड होगा, लेकिन फिर हमने 3 दफ़ा कंफर्म किया, उसके बाद हमने ऑर्डर किया। जब हमने वहाँ पे बड़े बड़े से नान देखे ना हैंग हुए तो फिर थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो सही जगह पे आ गए हम लोग। लेकिन मेरे हस्बैंड बार बार मुझे कह रहे थे कि अगर खाना अच्छा ना हुआ ना तो बिल आप दोगी। खाना वैसे यहाँ का अच्छा ही था लेकिन मेरे घर वालों को ना कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया क्योंकि इन्हें थोड़े देसी खाने की आदत है, तो इसलिए फिर बिल मैंने ही पे कर दिया। खैर नेक्स्ट डे तो मैंने सोच लिया कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी रेस्टोरेंट के बारे में, आप खुद ही ढूंढें और खुद ही लेके चलें। आयतल की तबीयत पहले तो बिल्कुल ठीक हो गई थी लेकिन जैसे ही हम होटल पहुंचे ना तो दोबारा से उसने वॉमिट कर दी। हालांकि बिल्कुल थोड़ा सा ही खाना खाया था उसने, वहाँ पे राइस ही लिए थे थोड़े से, और मैंने भी ज़्यादा उसे फोर्स नहीं किया कि कहीं दोबारा से वॉमिट ना आ जाए उसको। मैंने आयतल को पेप्टो दी थी और रात में रेस्ट किया था उसने, तो सुबह जब उठी थी ना शुक्र है ठीक हो गई थी बिल्कुल। और नेक्स्ट डे हमने जाना था एक्वेरियम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है जॉर्जिया में। उसका मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी और आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ऐसे ऐसे सी एनिमल्स देखे ना हमने वहाँ पे जो इससे पहले कभी भी नहीं देखे थे। बहुत ही खूबसूरत था। मैंने इंस्टा पे स्टोरीज भी अपलोड की थी और मुझे इतना अच्छा रिस्पांस आया, सबने बहुत पसंद किया। अगर आपने भी इंस्टा पे फॉलो करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और मैं जो भी हो रहा होता है ना साथ साथ ही स्टोरीज अपलोड कर लेती हूँ। व्लॉग तो क्योंकि एडिट करके बाद में मैं अपलोड करती हूँ ना, लेकिन इंस्टा पे साथ साथ ही मैं सब शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे अब नेक्स्ट डे की तैयारी हो रही है। मैंने सोचा रात को ही स्ट्रेट कर लेती हूँ बाल क्योंकि मैंने सफ़र करने से पहले स्ट्रेट करने थे लेकिन टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने सोचा सुबह उठ के फिर ब्रेकफास्ट करने भी जाना नीचे, और टाइम होता है यहाँ पे कि 6 से 9 बजे के बीच में ही आपने ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा होटल से। और अभी पता है मैं गाड़ी में बैठी हूँ और बाहर इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है
बच्चे ऊपर हैं, हस्बैंड भी ऊपर रूम में है। मैंने सोचा कि जाके जल्दी से वॉइस ओवर कर लेती हूँ और ब्लॉग अपलोड करती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि आप ब्लॉग ज़रूर अपलोड करें वहाँ से। अच्छा, एक टिप मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप ट्रैवल करें ना, तो जो भी आपने काम करनी है ना, घर से निकलने से पहले सब कुछ डन करके ही चलें। मैंने सोचा था कि मैं आईब्रोज़ और प्लकिंग वगैरह जो है ना वहीं होटल में जाके कर लूँगी, वहाँ पे तो टाइम ही टाइम होगा। लेकिन यकीन करें कि आज दूसरा दिन भी ख़त्म हो गया है और मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला है। हालांकि यहाँ पे ना कुकिंग करनी होती है, ना घर के इतने काम होते हैं, लेकिन ये जो घूमने फिरने वाला काम होता है ना, यही बहुत होता है। और जब आप वापस आते हैं होटल में तो इतनी थकावट हो जाती है कि आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करता। बस दिल चाहता है कि आप रिलैक्स करें, बेड पे आराम से लेट जाएं और बच्चों को टाइम दें। कपड़े वगैरह तो मैंने सारे प्रेस करके रख दिए थे कि हमने जहाँ जहाँ भी जाना है अच्छी तरह से घूम फिर लें, हम बिल्कुल भी हमें लेट ना हो, क्योंकि सुबह जल्दी उठेंगे तो ही हर चीज़ टाइम पे हो सकेगी। और ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको थोड़ा सा तो अच्छा लगा ही होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने वो जल्दी से कर दें। आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, और लास्ट क्लिप जो है ना वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और हंसी भी आएगी। मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ तो मैं चलती हूँ। आपसे मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अली, यहाँ सो गया? Yeah. Ali, this is not your bed. Come with me. Ali. Mommy. Mommy. Okay, this is My Ali, this is not your bed. Come sleep with me. अमान कैसे सोएगा ये यहाँ? सो जाएगा ना, देखिए उसे। नहीं सो सकता बेटा।